ध्यान से सुनो दोस्तों, चाहे आप जवान हो या बूढ़े, आपकी उम्र जो भी हो, आप हमेशा जवान और ताकतवर दिखेंगे। आपको बस गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई एक चीज खानी है। वो चीज क्या है? आइए जानते हैं। कहानी के माध्यम से आजकल हर कोई इस चीज से परेशान है। जानिए कि वो कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे क्या कारण है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? जानिए। आज इस कहानी में आप 100 साल तक जवान रहने का राज जानेंगे। एक बार की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे, अपने आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आया। उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल थी। जानिए। लेकिन उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसकी उम्र 1920 साल है। वो करीब 4045 साल का दिखता था। वो गुरु के पास आता है, उनसे कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे पास एक ऐसा मंत्र है, इससे कोई भी व्यक्ति फिर से जवान हो सकता है। मैं अभी 20 साल का हूं, जानो, लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, मेरी त्वचा बेजान दिखती है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं थका हुआ महसूस करता हूं, आलस्य महसूस करता हूं। हे गुरुवार, कृपया मेरी मदद करें, अन्यथा मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद जानो गुरु ने उससे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसे नियम हैं जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में अपना लो तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। न तुम्हें थकान महसूस होगी, न आलस्य आएगा और न ही तुम्हारी त्वचा की चमक गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा। जानो, तुम्हारा शरीर भी मजबूत बनेगा, तुम्हारी दिमागी क्षमता बढ़ेगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के जैसे दिखोगे। गुरु की बातें सुनकर युवक ने कहा, मैं हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे नियम बता दो। तब गुरु ने उससे कहा, बेटा, जान लो कि मैं स्वयं भी इन नियमों का पालन करता हूं। इसीलिए आज मेरी आयु 120 वर्ष हो गई है, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर काम आसानी से कर पाता हूं। मुझे कभी थकान नहीं होती, मुझे कभी आलस्य नहीं आता, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूं। अब मैं जो नियम तुम्हें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उनका पालन करो। 1 महीने के भीतर तुम जवान और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। तब गुरु ने युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठना है, यानी तुम्हें 4 से 5 बजे के आसपास उठना है। अगर तुम 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो तुम्हें 5 बजे उठ जाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। तुम उस समय उन शक्तियों से जो भी मांगोगे वो तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तेज होगी। तुमने देखा होगा सभी महात्मा, सभी संत, सभी ऋषि, वे सुबह जल्दी उठते थे, तभी वे जो चाहते थे वो कर पाते थे। ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्कुल शुद्ध हवा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। जब वह हवा हमारे अंदर आती है तो वह हमारे शरीर के हर अंग को स्वस्थ बनाती है। दूसरा नियम जो आपको ध्यान में रखना है वह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद आपको योग प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम आपके शरीर को मजबूत और आपको स्वस्थ रखते हैं। योग करने से आपका शरीर मजबूत बनता है और प्राणायाम करने से आपका मन मजबूत बनता है और मन खुश रहता है। जिस व्यक्ति का मन खुश रहता है उसका शरीर खुश रहता है और वह लंबे समय तक जवान रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योग और लगभग 20 मिनट तक प्राणायाम करना है, यानी ध्यान। ध्यान आपको हर तरह की चिंता और तनाव से मुक्त रखता है। अगर कोई व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त है
तो समझिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। चिंता और तनाव व्यक्ति को छोटी उम्र में ही बूढ़ा बना देते हैं, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहें। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हैं और कहते हैं कि योग और प्राणायाम करने के आधे घंटे बाद सूर्य देव से धूप लें। ऐसा करने से जान लीजिए कि आपके शरीर में किसी भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये सूर्य की रोशनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य ना निकले तो धरती मरने लगेगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को सूर्य से ही शक्ति मिलती है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी सूर्य की वजह से है। हम जो खाना खाते हैं वो भी सूर्य की वजह से है। हमारी हड्डियों में जो जान है वो भी सूर्य की वजह से है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, वो भी सूर्य की वजह से। इसीलिए बड़े बड़े साधु संत सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इससे पूरी धरती को आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, सूर्य आपको चार्ज करता है, यहीं से आपके शरीर को शक्ति मिलती है। लेकिन आजकल लोग धूप में बाहर जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन हम सबका अस्तित्व सूर्य की वजह से है और हमारी खूबसूरती का राज भी सूर्य ही है। यह मस्तिष्क सूर्य की वजह से काम करता है और आप सोचते हैं कि यह सूर्य ही है। सूर्य से भी आपको ऐसी ही किरणें मिलती हैं। हमारे पूर्वज धूप सेंकने को बहुत महत्व देते थे, इसलिए रोजाना आधा घंटा धूप सेंकना शुरू कर दीजिए। आपको कभी बीमारियां नहीं होंगी और आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। इसके बाद गुरु चौथा नियम बताते हैं और कहते हैं, अच्छा और सात्विक भोजन करें और जितना खाना चाहिए उससे थोड़ा कम खाएं। हमें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और मसालेदार चीजों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। जानिए क्योंकि फल और सब्जियों को पचने में सिर्फ 5 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि अनाज को पचने में 10 से 15 घंटे लगते हैं। लेकिन आजकल लोग सात्विक भोजन करना भूल गए हैं। वे सात्विक भोजन को घास समझते हैं। वे जब देखो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं, वे ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जानिए वे उन्हें खूब खाते रहते हैं। वे उन चीजों को खा रहे हैं जो वास्तव में घास हैं और वे उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, और कई बार हम उन्हें लगातार खाते रहते हैं तो वो हमारे पेट में पचते नहीं और फिर वहीं सड़ने लगते हैं, और जब वो सड़ने लगते हैं तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा करते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में चले जाते हैं। जहर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मौत के किनारे तक ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में दही की कुछ बूंदें डालते हैं तो पूरा दूध दही में बदल जाता है। दही में जो बैक्टीरिया थे वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं और 10 लीटर दूध को दही में बदल देते हैं। इसी तरह थोड़ा सा खराब खाना हमारे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और आप उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। ज्यादा मसालेदार खाना खाने से किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये खाना हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है, क्योंकि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो आप जानते हैं हमारी पूरी ऊर्जा इस खाने को पचाने में बर्बाद हो जाती है और हमें आलस आने लगता है, आप जानते हैं, जिसकी वजह से आप एनर्जी से भरपूर रहते हैं। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है, खाना खाने का समय आपको तय करना है। अगर आप शाम को 8 बजे खाना खाते हैं तो अगली सुबह आपको 10 बजे खाना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहें। जब हम थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो आप जानते हैं हमारा पहला खाना पचता नहीं है और हम उसके ऊपर दूसरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पेट में सड़ता रहता है। उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। और सड़ने वाले खाने का क्या होता है,
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसीलिए खाने के समय में गैप रखें। जान ले, इससे आपका खाना ठीक से पचेगा और वो पेट में सड़ेगा नहीं। आपको उतना ही खाना खाना है जितनी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई पसंदीदा खाना है तो आप उसे भरपूर मात्रा में खा लेते हैं। याद रखे बेटा, जितना कम खाओगे उतना ज्यादा देर तक खा पाओगे, यानी कि ज्यादा देर तक खा पाओगे। क्या सड़ा हुआ खाना खाओगे पता है? यानी क्या आप पिज्जा बर्गर खाएंगे? अगर आप मसालेदार चीजें खाते हैं तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन अगर आप फल, सब्जियां और सात्विक भोजन खाते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे और जवान बने रहेंगे। तब गुरु 5वां नियम बताते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं, जानिए। वात, पित्त और कफ। जब वात खराब होता है तो शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। जब पित्त खराब होता है तो शरीर में 46 से 50 बीमारियां होती हैं। और जब कफ खराब होता है तो शरीर में 26 नई बीमारियां आती हैं। और जब वात, पित्त और कफ तीनों खराब होते हैं तब शरीर में 148 बीमारियां आती हैं। इसका मतलब है कि सर्दी से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियां आती हैं। और जिस व्यक्ति के शरीर में बीमारियां होती हैं वह जवान नहीं रह सकता है। लेकिन अगर आप इन तीनों दोषों से दूर रहना चाहते हैं तो इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जान लें कि अक्सर लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं और कुछ तो खाना खाने बैठते ही नहीं, उससे पहले ही पानी पी लेते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक निवाला खाना और एक निवाला पानी पी लेते हैं। लेकिन ये सारे तरीके गलत हैं, क्योंकि महर्षि भट्ट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब जड़ पीना है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में चला जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठरा कहते हैं। आपके पेट में नाभि के बाईं तरफ जठरा होता है। आप जो भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, सब वहीं इकट्ठा हो जाता है। अब जठरा में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें अग्नि जलती है और उस अग्नि को जठरा अग्नि कहते हैं। और वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को उसी तरह पचाती है जैसे अग्नि रसोई में खाना पकाती है। खाना खाते ही तुरंत पानी और ढेर सारा ठंडा पानी पी लो, बर्फ मिला पानी पी लो, आग जलेगी या बुझ जाएगी? क्या आप आग पर पानी डालते हैं? तो आग पानी की दोस्त नहीं है, दुश्मन है। पानी आग को बुझा देता है। तो आप खाना खाते हैं, उसके बाद आप चलते हैं और फिर आप छोटे छोटे घूंट में पानी पीते हैं। अब वो आग शांत हो गई है। अब खाना पचेगा नहीं, वो पेट में सड़ता रहेगा। पता है, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा इच्छाएं पैदा करेगा और वो इच्छाएं आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगी और आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे और बूढ़े होते जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना पचता नहीं है, पेट में जलन होती है। लेकिन ये सारी बीमारियां खाना न पचने की वजह से नहीं होती हैं। पता है, बल्कि ये खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की वजह से होती हैं। अगर आपको पानी पीना है तो आपको खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और खाने से 40 मिनट पहले जितना पानी पीना है पी सकते हैं। लेकिन खाने से पहले और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जानिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपकी जठराग्नि उस भोजन को पचा देती है, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। तब गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम खाना खाने के बाद पानी नहीं पी सकते, लेकिन हाँ, तुम खाना खाने के बाद फलों का रस, दही या दूध पी सकते हो। सुबह के समय आप फलों का रस ले सकते हैं। जानिए, आप दोपहर में दही या लस्सी पी सकते हैं और रात के खाने के बाद भी दूध पी सकते हैं। इस छोटे से नियम से आपका पित्त, कफ तीनों संतुलित रहेंगे। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, जब भी पानी पियो हमेशा घूंट घूंट करके पीना।
एक साथ सारा पानी पीना बहुत गलत है। जानिए, क्योंकि जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ पेट के अंदर चली जाती है और मुंह की यह लार क्षारीय होती है और पेट में हमेशा एसिड बनता रहता है। उसको एसिडिटी नहीं होती, पेट में जलन नहीं होती, उसको गैस भी नहीं होती और साथ ही खून में एसिडिटी भी नहीं होती। और जिनके खून में एसिडिटी नहीं होती उनके वात, पित्त और कफ हमेशा संतुलित रहते हैं। इसीलिए हमेशा 5 बूंद घूंट घूंट करके पीती हैं। इसके बाद पानी की दूसरी बूंद उठाती हैं और उसे भी पी जाती हैं। इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, शेर, सभी जीव जंतु भी पानी को घूंट घूंट करके और चाट चाट कर पीते हैं। इसीलिए कभी किसी पशु पक्षी को डायबिटीज नहीं होती, गठिया नहीं होता, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं होता। जानते हैं वे सब स्वस्थ रहते हैं, लेकिन इन पशु पक्षियों को यह कौन सिखाता है? वे तो जन्म से ही यह ज्ञान सीख लेते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई स्कूल नहीं है, उनका कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। फिर भी उनमें इतनी बुद्धि है कि वे घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। और हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने स्कूल हैं, इतने शिक्षक हैं, अध्यापक हैं और हम मूर्खों के मूर्ख हैं। हम घूंट घूंट करके पानी पीते रहते हैं। तब गुरु उस युवक को बताते हैं कि चाहे तुम्हें कितनी भी प्यास लगे लेकिन तुम्हें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट गर्म रहता है और जब हम जानते हैं कि ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में लड़ाई शुरू हो जाती है। या तो पेट पानी को गर्म करे या पानी पेट को ठंडा करे, और अगर पानी पेट को ठंडा करता है तो पेट के ठंडा होते ही तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा। जैसे ही दिल ठंडा होगा दिमाग ठंडा हो जाएगा। दिमाग ठंडा होते ही आदमी ठंडा हो जाता है, और जैसे ही आदमी ठंडा हो जाता है, राम नाम सत्य है। अगर तुम्हें ठंडा पानी पीना है तो तुम मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हो। इसके बाद गुरु युवक को छठा नियम बताते हैं और कहते हैं कि जीवन में हर तरह के नशे से दूर रहो, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब हो। ये सभी चीजें तुम्हारे शरीर में जहर का काम करती हैं। जानो, ये तुम्हारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करती रहती हैं। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, वो पेड़ बाहर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ गिर जाता है। वैसे तो ये सारी चीजें हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं, जानिए, और फिर एक दिन ये आपको बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए जितना हो सके नशे से दूर रहें। तब गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम 1 महीने भी इन 6 नियमों का पालन करोगे तो 1 महीने में ही तुम्हें अपने अंदर बदलाव दिखने लगेंगे और कुछ ही दिनों में जान लो, तुम स्वस्थ और जवान हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे। दोस्तों, अब शुरू करते हैं अगली कहानी, चेहरे की चमक आसानी से और सरल तरीके से कैसे बढ़ाए। एक बार एक युवक एक गुरु के पास जाता है। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। युवक उनके पास आता है और रोने लगता है। उसने अपना चेहरा कपड़े से बांध रखा था। गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो और अपना चेहरा इस तरह क्यों बांध रखा है? तब युवक रोते हुए बोला, मैंने खुद को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सी चीजें लगाई का। मैंने बहुत कुछ सुना है, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा चेहरा ठीक हो जाए और उस पर चमक आ जाए। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जो रंग दिया है वो हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। तुमने ज्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में अपना चेहरा खराब कर लिया है, जबकि सुंदरता तो खुद में ही झलकती है। तब गुरु उससे कहते हैं कि बेटा, अब मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम उन नियमों का पालन करना, और आज मैं तुम्हें 2 ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो 1 दिन में ही तुम्हें उसका असर दिखने लगेगा। 7 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी। जानिए,
और अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो भविष्य में तुम्हारा चेहरा कभी खराब नहीं होगा और तुम बुढ़ापे में भी जवान दिखोगे। गुरु की बात सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके बताए नियमों का पालन जरूर करूंगा। तब गुरु उसी क्षण से कहते हैं, बेटा जान लो, जैसे हम किसी पेड़ को कीटाणुओं से बचाने के लिए और उसे बड़ा करने के लिए बाहर से उस पर दवा छिड़कते हैं, उस पर पानी और खाद डालते हैं ताकि पेड़ अच्छे से फल दे सके, लेकिन क्या वो पेड़ बाहर से देखभाल करके हमारे लिए फल दे सकता है? नहीं, हमारी त्वचा भी ऐसी ही है। अगर हम उस पर बाहर से चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें चमक नहीं आएगी। इसके लिए हमें अंदर से उसकी देखभाल करने की जरूरत है। जैसे हम पेड़ की जड़ में खाद और पानी डालते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर भी ऐसे पोषक तत्व डालने होंगे जो हमारी त्वचा पर चमक लाएं, जानिए। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हें कौन से नियमों का पालन करना है ताकि बुढ़ापे में भी तुम्हारा चेहरा जवान बना रहे। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहली चीज जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। जानिए, क्योंकि जब भी तुम अपनी त्वचा पर बाहरी तौर पर कुछ इस्तेमाल करते हो, भले ही वो अच्छा हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन उसका असर तुम्हारे शरीर की सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। वो अंदरूनी सतह पर काम नहीं करता। तुम्हारी त्वचा में 3 परतें होती हैं। जब आप त्वचा पर कुछ लगाते हैं तो जान लीजिए, तब सिर्फ एक परत ही प्रभावित होती है, वहीं तीसरी परत पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जब आप कुछ पोषक तत्व खाते हैं और वो आपके शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर की तीनों परतें प्रभावित होती हैं। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप जो भी पोषक तत्व खा रहे हैं वो पोषक तत्व आपके शरीर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। जान लीजिए, फिर आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, वो आपकी त्वचा तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इसका असर आपके चेहरे पर दिखेगा। पाचन तंत्र खराब होने पर चेहरे पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, जान लो बेटा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये कि तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से बाहर आने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हों या फिर तुम्हारी त्वचा पर खुजली, तुम्हें तरह तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यहां तक कि त्वचा बेजान होने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। अगर शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो इसका सीधा असर तुम्हारी त्वचा पर दिखता है। तो इसीलिए जरूरी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि जब तुम ज्यादा पानी पियोगे तो तुम हाइड्रेटेड रहोगे। इससे तुम्हारी त्वचा का सारा रूखापन दूर हो जाएगा और त्वचा अच्छी रहेगी। दूसरी बात, तुम्हें फल ज्यादा मात्रा में खाने हैं और जूस का सेवन करना है, और तुम्हें हफ्ते में 1 दिन खाना नहीं खाना है, क्योंकि खाना तुम्हारी आंतों में चिपक जाता है। पता है, लेकिन जब तुम फल, सब्जियां और जूस का सेवन करते हो तो वो तुम्हारे शरीर को साफ करते हैं और तुम्हारे शरीर को पोषक तत्व पहुंचाते हैं। इसीलिए तुम्हें हर दिन फलों का सेवन करना है और हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखना है जिसमें तुम्हें सिर्फ फलों का सेवन करना है। फलों का जूस पिएं और कुछ और ना खाएं। पता है, इससे आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपके शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ गई है, एसिड बढ़ गया है, तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पित्त का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप उन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जो पकी नहीं हैं और जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं, पता है, तो इसका सीधा और बहुत अच्छा असर आपकी त्वचा पर पड़ेगा। आपकी त्वचा अंदर से चमक उठती है। फिर गुरु युवक को तीसरा नियम बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि तुम बर्फ के पानी से नहाओ, तुम्हें ताजे पानी से नहाना है।
बेटा बहुत से ऋषि मुनि थे। पता है वो सरोवर के पानी में नहाते थे क्योंकि वो पानी ताजा होता है। तुम्हें भी ताजे पानी से नहाना चाहिए। पानी को गर्म करके कभी ना नहाना, जान लें कि यह आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है और जब आपकी त्वचा अंदर से चमकती है तो यह बाहर भी अपने आप चमकने लगती है। फिर गुरु चौथा नियम बताते हैं कि बेटा तुम्हें अपना मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही ठीक रखना है। चेहरा फीका दिखने लगता है और अगर आप कुछ दिन नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पर काले घेरे पड़ने लगते हैं। चेहरा बेजान हो जाएगा। त्वचा रूखी दिखने लगेगी क्योंकि नींद का सीधा असर आपके चेहरे और त्वचा पर पड़ता है। इसलिए आपको अच्छी नींद लेनी होगी। आपको फोन का इस्तेमाल जितना कम हो सके करना है। सोने से 1 घंटा पहले फोन को अलग रख दें। नींद को बेहतर बनाने के लिए आप आयुर्वेदिक दवा का सहारा ले सकते हैं जो आपकी नींद को बेहतर बनाती है। यह आपकी चिंता और तनाव के स्तर को कम करती है। आपको सोने से 1 घंटा पहले अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है। आपको इसे 1 चम्मच की मात्रा में इस्तेमाल करना है। फिर गुरु युवक को 5 तरीके बताते हैं और कहते हैं कि बेटा यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तुम कितना भी व्यायाम करो, कितना भी अच्छा खाना खाओ, कुछ भी करो, अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे की चमक चली जाएगी, तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और तुम्हारा आचरण गलत हो जाएगा क्योंकि काम वासना में लिप्त व्यक्ति को यह भी पता नहीं होता कि वह अपने साथ गलत कर रहा है। तब गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें सुबह खाली पेट चाय पीना बंद करना होगा। यह तुम्हारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तुम यह कैसे जान सकते हो? देखो, अगर तुम खाली पेट चाय पीते हो तो यह तुम्हारे पेट की परत पर असर डालती है और वहां की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का पृथक्करण ठीक से नहीं हो पाता और इसका तुम्हारे पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुम्हें पता है, तुम्हारा पाचन ठीक नहीं रहता, तुम्हें खाना खाने का मन नहीं करता, खास तौर पर इससे तुम्हारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है। ये 3 दोष हैं जिनमें से पित्त तुम्हारी त्वचा और बालों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जब तुम्हारे शरीर में अम्लीय प्रभाव शुरू होता है। तुम्हें पता है, क्षारीय प्रभाव कम होने लगता है, तो उस स्थिति में तुम अपनी त्वचा को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो तुम्हें क्या करना है कि सुबह खाली पेट चाय का इस्तेमाल बंद कर देना है। इसके बजाय तुम्हें सुबह उठना है। आपको बैठे बैठे या मलासन में बैठकर 2 गिलास गुनगुना पानी लेना है। यह पानी आपको धीरे धीरे पीना है। आप चाहें तो इस पानी में 2 चम्मच आंवले का रस भी मिला सकते हैं। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है और ये एंटी एजिंग के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसलिए अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मल भी ठीक से बाहर आएगा। किसी को कब्ज की समस्या है, उसे काफी फायदा मिलेगा और ये आपके शरीर में क्षारीय प्रभाव को बढ़ाएगा, एसिड को कम करेगा, पाचन क्रिया को मजबूत करेगा और आपको कई बीमारियों से बचाएगा। फिर गुरु युवक को 7वां नियम बताते हैं और कहते हैं, बेटा जान लो, तुम्हें गर्म पानी की भाप लेनी है। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी लो। गर्म पानी से उठती भाप के ऊपर अपना चेहरा ले जाओ, इसे तौलिए से ढक लो। फिर जब ये भाप तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी तो तुम्हारे रोम छिद्र खुलने शुरू हो जाएंगे। जान लो, इसके साथ ही तुम्हारे चेहरे की रक्त वाहिकाएं खुलने लगेंगी और वहां रक्त संचार बेहतर होने लगेगा। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और त्वचा की जो कोशिकाएं बेजान होने लगी हैं वो बेहतर तरीके से काम करने लगेंगी और इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। जान लीजिए, आपको इस अभ्यास की शुरुआत इस तरह से करनी है। ऐसा आपको 1 मिनट से 2 मिनट तक करना है। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर 5 बार से 10 बार रगड़े। हाथों से जो गर्मी मिलेगी उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जान लीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा।
10 मिनट का ये काम आपके ऊपर इतना अच्छा असर करेगा कि आपको इससे बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तब गुरु युवक को सांत्वना देते हुए कहते हैं, बेटा सूरज की किरणों से बचो। तुम्हारी त्वचा में मेलानिनोइड्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो मेलानिन का स्राव करती हैं, जो तुम्हारे बालों और तुम्हारी त्वचा का रंग तय करता है। इसके साथ ही मेलान तुम्हें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जब तुम धूप में बाहर जाते हो और सूरज की किरणें सीधे तुम्हारे चेहरे पर पड़ती हैं, खासकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच के समय में, तो जान लो कि जब किरणें तुम्हारी त्वचा पर पड़ती हैं तो वो तुम्हारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। अब त्वचा की सुरक्षा की जरूरत बढ़ जाती है। इससे आपकी त्वचा की सुरक्षा होती है और आपका रंग सांवला होने लगता है। साथ ही चेहरे पर किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बात यह है कि ये किरणें आपकी त्वचा की अंदरूनी परतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं और आपकी त्वचा सुस्त, बेजान होने लगती है, रूखी होने लगती है। बेटा, अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बाहर न जाएं, काम न करें। आप घर पर न बैठें, बल्कि जब बाहर जाएं तो फिटकरी का एक पत्ता लें और उसका रस निकालकर अपने चेहरे पर मसाज करें। खैर, इससे आपके चेहरे पर एक सुरक्षा परत बन जाएगी और आपके चेहरे पर बनने वाली ये परत आपको सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगी और ये बहुत उपयोगी है। फिर गुरु उसी युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें 2 ऐसे जादुई फेस पैक के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जिसे आपको अपने चेहरे पर लगाना है। इसे लगाने से आपको 1 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसे आपको सुबह नहाने से पहले लगाना है। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ बेसन लेना है, जानते हो। फिर इसमें कच्चा दूध मिलाना है। दूध की मात्रा बस इतनी ही रखनी है कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसमें आपको 2 चुटकी हल्दी मिलानी है। सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है और आपका जादुई पैक तैयार है। इसे आपको मसाज करते हुए अपने चेहरे पर लगाना है। मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे आपके चेहरे की मृत कोशिकाएं हट जाती हैं, जिससे आपकी त्वचा में निखार आने लगता है। आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है, फिर इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना चेहरा धो लेना है। इसके बाद आपको कोई साबुन या फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, जानते हो। फिर गुरु उस युवक को 8वां नियम बताते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रात को सोने से पहले दूध की मलाई लेनी है। अब चाहे गाय का दूध हो या भैंस का, मलाई का काम आपकी त्वचा को नमी देना और रूखापन दूर करना है। ये आपकी त्वचा में जान डाल देगी और उसे चमकदार बना देगी। जान लें कि इसका असर बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपको सोने से पहले इसे बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। बस थोड़ा सा लें और मसाज करना शुरू करें और ये चेहरे पर ऐसे दिखना चाहिए जैसे आपने कुछ लगाया है, लेकिन इतना भी नहीं कि मलाई दिखे। ये आपकी त्वचा में पूरी तरह से समा जानी चाहिए। जान लें कि आपको इतना ही मसाज करना है, थोड़ी मात्रा में लगाना है, लगाकर सो जाना है और सुबह उठकर फिर से उसी लेयर का इस्तेमाल करके अपना चेहरा साफ करना है। बस इस रूटीन को 15 दिनों तक फॉलो करें। 15 से 20 दिनों में आपको काफी फायदा नजर आने लगेगा। जान ले कि अब दूसरा फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो है शहद। शहद में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को खूबसूरत और जवां बनाए रखते हैं, और साथ ही ये आपका रंग भी साफ करता है और त्वचा में नमी भी पैदा करता है। नींबू में विटामिन सी होता है जो एक ऐसा तत्व है जो त्वचा की चमक को कम करता है, आपके रंग को निखारता है, त्वचा की रंजकता को कम करता है और त्वचा में एक समान रंगत को बढ़ावा देता है। जब आप अपनी त्वचा पर नींबू लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक उठता है। जानिए, चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो आता है। तीसरी चीज है पपीता। पपीता भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पपैन नाम का एक एंजाइम होता है
जो प्राकृतिक तरीके से काम करता है। यानी यह आपकी त्वचा के अंदर की सभी मृत कोशिकाओं को हटा देता है और त्वचा में चमक लाता है, जिससे त्वचा जवान दिखती है। चौथी चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो आपकी त्वचा से गंदगी और अतिरिक्त तेल को बाहर निकालता है, जिससे त्वचा साफ होती है और त्वचा चमकदार दिखती है और तुलसी होने की शिकायत खत्म हो जाती है। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें समझ में आ गया कि इस फेस पैक को कैसे तैयार करना है। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। नींबू का रस आपकी त्वचा में चमक लाएगा। फिर इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला दें ताकि यह आपकी त्वचा से गंदगी को हटा देगा। अब इन चारों चीजों को अच्छे से मिला लें ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। इस पेस्ट को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। चेहरा सूखने के बाद इस पेस्ट को अपनी उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और फिर इसे 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। जब यह सूख जाए तो इसे गुनगुने पानी से धो लें। इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा पर एक अलग तरह का ग्लो आएगा और आपका चेहरा चमक उठेगा, जो न तो किसी बीज से चमकता है, न फेशियल से और न ही किसी स्क्रीन से। तब गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारी त्वचा बहुत कोमल होती है, जान लो। इसीलिए इस पर किसी भी तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आपको हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा और फिर आप 20 दिन बाद आकर अपना अनुभव शेयर करें। क्या आपको अपनी त्वचा पर कोई असर दिखाई दिया है? जिन लोगों ने भी इन नियमों का पालन किया है और इस प्रयोग को किया है, वे सभी जानते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिले हैं और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी खत्म हो गई हैं। तो यह एक सरल, प्राकृतिक और उपयोगी प्रयोग है। आपको इसे 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसे लगातार 1 साल तक भी इस्तेमाल करते हैं तो भी फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है और यह जानना है कि हमें हर तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस कहानी को अपने परिवार या अपने किसी करीबी के साथ शेयर करें और उन्हें इस नाम से परिचित कराएं। बाकी, अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आया हो, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन मंगलमय हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धा।